आज हम कंप्यूटर में ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो आपको बताएगा कि शरीर में हमारे दिमाग का क्या काम होता है। ठीक है, तो बताओ दिमाग का क्या काम होता है। दिमाग बहुत सारी कैलकुलेशंस करता है, ठीक है ना, और उन्हें याद करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अच्छा, अगर जब हमें पुरानी बातें याद आती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मेमोरी, है ना, मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी क्या है, ठीक है ना। कंप्यूटर में भी क्या होता है, मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करती है, ठीक है, और उसके डाटा का संग्रह जो है किस में होता है, बिट या बाइट में रूप में होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मेमोरी। तो मेमोरी क्या है, वही अभी बताया कि वो डाटा को संग्रह करती है, कंप्यूटर में की मेमोरी में संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, डाटा है, प्रोग्राम है, संकेत है, परिणाम है, रिजल्ट, इन सबको कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रह करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। इनके कितने भाग होते हैं, दो, एक प्राथमिक और दूसरी द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी, सेकंड नंबर पर, है ना। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये सीपीयू से असेस्ड होती है, मतलब सीपीयू से एक्सेस्ड होती है, सीपीयू पे वर्क करती है और कंप्यूटर का मुख्य भाग होती है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी को हम कंप्यूटर का डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी, अब प्राइमरी मेमोरी समझ में आ गया, कंप्यूटर से एक्सेस होती है, कंप्यूटर का मुख्य भाग होती है। ये कई प्रकार की होती है, मतलब इसे रैम कहते हैं, और रैम कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रैम हमने कल पढ़ा था, क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करती है, डाटा का प्रयोग करते समय उसे स्थिरता प्रदान करता है। रैम क्या करता है, ये डाटा का प्रयोग करते समय उसे स्थिरता प्रदान करता है। यह अस्थिर प्रकृति की होती है, मैंने बताया था ना कल, इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात विद्युत सप्लाई में बाधा आने पर यह नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसे हमेशा विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, रैम की मात्रा ही कंप्यूटर की गति एवं कार्य क्षमता को निर्धारित करती है। जितने जीबी, जितने मेगाबाइट और जिस लेवल की हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, उसी लेवल से उसी स्पीड से हमारा कंप्यूटर या मोबाइल वर्क करता है। ठीक है, और रैम 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला है डी रैम, ठीक है ना, डी यानी डायनामिक रैम। ये क्या होती है, एक मेमोरी चिप होती है जो रैम के समान सीपीयू में यूज़ की जाती है, और इसमें विषय वस्तु को समय समय पर क्या कर देते हैं, स्टोर करने की आवश्यकता होती है, कि जाके उसे सेव करने की आवश्यकता होती है। बी रैम, वीडियो रैम का प्रयोग वीडियो नियंत्रकों में रैम के साथ किया जाता है। ठीक है ना, बी माने वीडियो, और यह 2 कार्य एक साथ कर सकता है। ठीक है, अर्थात यह एक साथ बहुत सारे डाटा को मॉनिटर तक पहुंचा सकता है एवं अन्य डाटा को सीपीयू से प्राप्त भी कर लेता है। यह डी रैम से तीव्र एवं कीमती होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एस रैम। एस रैम यानी स्टैटिक रैम अपनी विषय वस्तु को सुरक्षित रखती है। यह ऑन ऑफ बटन से निर्मित की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे रॉम। ओके।